यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। प्यार की शुरुआत और एक अजीब दोस्त किरण और आदित्य की कहानी की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से होती है। किरण इंग्लिश ऑनर्स की टॉपर स्टूडेंट थी, जबकि आदित्य पॉलिटिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहता था। पहली बार वे कॉलेज लाइब्रेरी में मिले थे जब किरण को एक किताब ढूंढने में मदद की थी आदित्य ने। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने पूछा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। किरण सिंह, उसने शर्माते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद से आदित्य और किरण की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में लंच करते और कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लेते। लेकिन एक दिन कॉलेज में नया स्टूडेंट आया, राहुल आदित्य का पुराना दोस्त था जो दूसरे कॉलेज से ट्रांसफर होकर आया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन जब किरण अकेली लाइब्रेरी में बैठी थी, राहुल वहां आया। किरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, उसने कहा। क्या बात है? किरण ने पूछा। तुम आदित्य के साथ क्यों हो? वह तुम्हारे लायक नहीं है, राहुल ने कहा। किरण ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बात को टाल दिया, लेकिन राहुल का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता गया। वह हमेशा किरण के आसपास रहता, उसके मैसेज करता और उसे घर तक छोड़ने की जिद करता। आदित्य को जब इस बारे में पता चला तो उसने राहुल से सीधे पूछा, तुम्हें क्या समस्या है राहुल? क्यों तंग कर रहे हो किरण को? राहुल ने गुस्से में जवाब दिया, तुझे सब कुछ मिल जाता है आदित्य, अच्छे माता पिता, अच्छी लाइफ और अब किरण जैसी गर्लफ्रेंड। मुझे कुछ नहीं मिलता। यह सुनकर आदित्य हैरान रह गया। उसे समझ में आया कि राहुल को उससे जलन हो रही थी। कुछ दिन बाद कॉलेज की वार्षिक पार्टी थी। किरण और आदित्य डांस कर रहे थे कि अचानक राहुल ने आदित्य को धक्का दे दिया। तुम क्या सोचते हो अपने आप को? राहुल चिल्लाया। आदित्य ने संयम से काम लिया और राहुल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उस रात के बाद से कॉलेज का माहौल बदल गया। राहुल खुलकर आदित्य के खिलाफ बातें करने लगा और किरण को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब किरण कॉलेज से घर जा रही थी, राहुल ने रास्ते में रोक लिया। सुनो किरण, तुम्हें आदित्य से दूर रहना चाहिए, उसने डराते हुए कहा। किरण ने इस बारे में आदित्य को बताया। आदित्य ने फैसला किया कि वह प्रिंसिपल से शिकायत करेगा, लेकिन जब आदित्य प्रिंसिपल के ऑफिस गया तो उसे एक झटका देने वाली बात पता चली। राहुल के पिता कॉलेज के बोर्ड मेंबर थे और प्रिंसिपल उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। अब स्थिति और गंभीर हो गई थी। आदित्य और किरण समझ गए थे कि राहुल के पीछे बहुत बड़ी ताकत थी। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज की एनुअल ट्रिप थी। सभी स्टूडेंट्स मसूरी जा रहे थे। आदित्य और किरण ने सोचा कि यह ट्रिप शायद राहुल के व्यवहार में सुधार लाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित होने वाली थी। ट्रिप का डरावना राज। मसूरी की ट्रिप का पहला दिन बहुत खुशनुमा बीता। सभी छात्र प्रकृति का आनंद ले रहे थे। किरण और आदित्य ने सोचा कि शायद राहुल अब सामान्य हो जाएगा, लेकिन रात को जब सभी कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुए तो राहुल का व्यवहार फिर से अजीब हो गया। वह लगातार किरण को घूर रहा था और आदित्य के पास आकर बैठ गया। तुम्हें पता है आदित्य, किरण तुम्हारे लायक नहीं है, राहुल ने अचानक कहा। आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया, बस करो राहुल, अब और नहीं सहूंगा। लेकिन राहुल हंसता रहा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन ट्रैकिंग का प्रोग्राम था। सभी छात्र जंगल की सैर पर निकले। किरण और आदित्य ग्रुप से थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि किरण का पैर में दर्द हो रहा था। अचानक राहुल पेड़ों के पीछे से आया और किरण के सामने आ खड़ा हुआ। किरण, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं, उसने डरावने अंदाज में कहा। आदित्य ने किरण को अपने पीछे कर लिया। दूर रहो राहुल। लेकिन राहुल ने आदित्य को धक्का दे दिया और किरण का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आदित्य ने तुरंत राहुल को जोरदार धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। चलो किरण, हमें यहां से जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। वे तेजी से ग्रुप की ओर भागे, लेकिन राहुल ने उनका पीछा किया और रास्ता रोक लिया। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, राहुल ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी ग्रुप के दूसरे सदस्य वहां आ गए और स्थिति को संभाल लिया। टीचर्स को सूचना मिली
और उन्होंने राहुल को अलग कमरे में रखा। शाम को जब सभी होटल वापस लौटे तो प्रिंसिपल ने राहुल के पिता को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और कहा कि यह सब बचकाना हरकतें हैं। रात के खाने के बाद किरण अपने रूम में सोने गई। आधी रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कोई उसके दरवाजे को धक्का दे रहा था। किरण ने डरते हुए आदित्य को फोन किया। आदित्य, कोई मेरे दरवाजे पर है। आदित्य तुरंत किरण के रूम की ओर भागा। वहां उसने देखा कि राहुल किरण के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रुक जा राहुल, आदित्य चिल्लाया। राहुल ने पलटकर देखा और भागने लगा। आदित्य ने उसका पीछा किया, लेकिन राहुल अंधेरे में गायब हो गया। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने राहुल को तुरंत वापस दिल्ली भेजने का फैसला किया, लेकिन राहुल ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने पिता को बुलाएगा। अगली सुबह राहुल के पिता होटल पहुंचे। वह बहुत गुस्से में थे और प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगे। आप मेरे बेटे को अकेले वापस कैसे भेज सकते हैं? उन्होंने गुस्से में कहा। प्रिंसिपल ने सारी घटना बताई, लेकिन राहुल के पिता ने कहा कि यह सब झूठ है और आदित्य और किरण उनके बेटे को फंसा रहे हैं। ट्रिप खराब हो गई और सभी वापस दिल्ली लौट आए। कॉलेज में अब माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। एक हफ्ते बाद किरण को राहुल की ओर से एक मैसेज मिला। तुम मेरी हो किरण, और तुम्हें मेरी ही होना है। किरण ने तुरंत आदित्य को यह मैसेज दिखाया। आदित्य ने फैसला किया कि अब वह पुलिस में शिकायत करेगा, लेकिन जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राहुल के पिता का पुलिस विभाग में बहुत प्रभाव है। पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। अब आदित्य और किरण खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सच्चाई का सामना आदित्य और किरण जब पुलिस से निराश लौटे तो उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही सच्चाई सामने लाएंगे। आदित्य ने अपने लैपटॉप से राहुल की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच शुरू की। उसे राहुल के कुछ ऐसे पोस्ट मिले जहां वह किरण के बारे में अजीब अजीब बातें लिख रहा था। मैं उसे कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, वह सिर्फ मेरी है। ये पोस्ट देखकर आदित्य समझ गया कि राहुल मानसिक रूप से बीमार था। उसने किरण को यह सब दिखाया। हमें किसी मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए, किरण ने सुझाव दिया। लेकिन तभी किरण को एक नया मैसेज मिला। इस बार राहुल ने लिखा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। किरण घबरा गई। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और सारी बात बताई। किरण के पिता सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सीधे कॉलेज के चेयरमैन से मिले। इस बीच आदित्य ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि राहुल पिछले 2 साल से एक मनोचिकित्सक के पास जा रहा था, लेकिन उसने इलाज बीच में ही छोड़ दिया था। आदित्य ने उस मनोचिकित्सक से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि राहुल को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था और वह किरण के प्रति अनुचित लगाव रखता था। राहुल खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने चेतावनी दी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अब किरण के पिता ने पुलिस कमिश्नर से सीधे शिकायत की। केस की जांच शुरू हुई और इस बार पुलिस ने गंभीरता दिखाई। राहुल को बुलाया गया, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि आदित्य और किरण उसे बदनाम कर रहे हैं। तभी आदित्य ने एक महत्वपूर्ण सबूत पेश किया। उसने राहुल के मैसेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट की स्क्रीनशॉट को एक फाइल में संग्रहित किया था। साथ ही मसूरी ट्रिप के दौरान की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। पुलिस ने राहुल के फोन की जांच की और सभी सबूत सही पाए गए। अब राहुल के पिता भी चुप हो गए, लेकिन राहुल ने एक आखिरी कोशिश की। उसने कॉलेज की एक अन्य छात्रा को फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला और राहुल को मानसिक उपचार के लिए एक संस्थान में भेज दिया गया। किरण और आदित्य ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन इस घटना ने दोनों को गहराई से प्रभावित किया। आदित्य ने मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू की और किरण ने महिला सुरक्षा के लिए काम करना शुरू किया। कॉलेज ने भी इस घटना से सबक लिया और छात्रों के लिए काउंसलिंग सेंटर शुरू किया। साथ ही रैगिंग और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए। 1 साल बाद आदित्य और किरण ने मिलकर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्लब शुरू किया,
जहां छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाता था। राहुल का इलाज चल रहा था और वह धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसने आदित्य और किरण से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती समझ गया है। आदित्य और किरण की यह लड़ाई न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे कॉलेज के लिए एक सबक बन गई। नई शुरुआत और सीख। राहुल के इलाज के 2 साल बाद की बात है। आदित्य और किरण ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। आदित्य ने मनोविज्ञान में परास्नातक किया और किरण ने सामाजिक कार्य में डिग्री हासिल की। उन्होंने मिलकर युवा मन नामक एक संस्था शुरू की, जिसका उद्देश्य था कॉलेज छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। उनकी इस पहल को कॉलेज प्रशासन का पूरा समर्थन मिला। एक दिन आदित्य और किरण को राहुल का पत्र मिला। उसने लिखा था, प्रिय आदित्य और किरण, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। मेरा व्यवहार गलत था और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। डॉक्टरों की मदद से अब मैं समझ पाया हूं कि मेरी बीमारी ने मुझे किस दिशा में धकेल दिया था। मैं आपके संस्थान में योगदान देना चाहूंगा। आदित्य और किरण ने राहुल के प्रस्ताव को स्वीकार किया। राहुल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वह युवा मन संस्था के लिए एक वक्ता के रूप में काम करने लगा। वह अपनी कहानी सुनाकर दूसरे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताता। किरण ने महिला सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की, जहां महिलाएं और लड़कियां अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकती थीं। इस हेल्पलाइन को शुरुआत में ही बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आदित्य ने कॉलेजों और स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया। उनकी टीम में अब कई युवा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो गए थे। 1 साल बाद आदित्य ने किरण को प्रपोज किया। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई, जिसमें राहुल और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। राहुल ने आदित्य और किरण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आज आदित्य और किरण का युवा मन संस्थान देश के 50 से अधिक कॉलेजों में काम कर रहा है। उन्होंने हजारों युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है और कई युवाओं की जिंदगी बदली है। राहुल अब एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम कर रहा है और विशेष रूप से उन युवाओं की मदद करता है जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। समापन। आदित्य और किरण की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राहुल की कहानी हमें यह सीख देती है कि मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है और सही इलाज और सहयोग से इसे दूर किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम किसी अन्याय का सामना कर रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए।